से एक पॉजिटिव साइन आया। डिप्टी साहब ने भी बड़ा दिल किया कि सरकार की तरफ शायद उनको एडवाइस किया गया या डायरेक्शन दी गई कि उनसे बात कीजिए। तो हमारा मकसद पिछले 11 महीने से यही है कि हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। हमें नहीं पता था 11 महीने जब हमें होंगे तो G20 भी तब आएगा। हमने उनका वेलकम किया जो बाहर से हमारे देश में मेहमान हैं या हमारे यूटी में आए। हम चाहे खाली पेट हों भूखे पेट हों, लेकिन हम मेहमान को कभी निराश नहीं करेंगे। हमारी तरफ से पूरा उनका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारी तरफ से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिससे देश पे कोई भी देश की आन बान शान पे आ जाए। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डेली वेजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बताता चलूं कि आज अगर आप मौकाप्रस्त होते, आपकी रहनुमाई करने वाले मौकाप्रस्त होते, तो आज उनको पब्लिसिटी ज़्यादा मिल सकती थी। लेकिन जितने भी डेली वेजर हैं, सब देशभक्त है और देशभक्ति का ही उन्होंने परिचय दिया। क्या था साहब, कोई प्रेशर तो नहीं था कि आप आज ही करें प्रोटेस्ट? देखिए, जैसे हजारों की संख्या में डेली वेजर 2-4% हो सकते हैं जिनको ये था कि आज ही मुद्दा उठाने से शायद हल हो जाएगा। लेकिन हमने बिल्कुल कहा कि हमने आगे 11 महीने वेट किया है, हम 10 दिन और वेट कर लेंगे, लेकिन देश के मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हमारा मसला अगर पिछले 20-25 साल से रुका हुआ है तो कोई बात नहीं, 10 दिन और निकालें। लेकिन हमारे जब कोर ग्रुप बैठा डिस्ट्रिक्टों डिवीजनों का, उन सबकी ये राय थी कि हमें इस जो बड़ा प्रोटेस्ट जो हम जिसको कह लीजिए कि टकराव की मूड में थे, या हम जिसको कह लीजिए एग्रेसिव प्रोटेस्ट था, उसको हमने नहीं किया। उसको हमने बिल्कुल डेफिनेट सांकेतिक में किया, सांकेतिक प्रोटेस्ट किया, जो हम चीफ ऑफिस में 22 जून 2022 से लगातार कर रहे हैं। और आगे जब तक हमारी बातचीत पूरी वो चलता रहेगा। लेकिन हमने ना गेट से हम आज बाहर आए, बिल्कुल एक देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं होती, देशभक्ति हमारे अंदर है। वो कोविड में भी हमारे लोगों ने करके दिखाई है। लेकिन आज का मौका जो था, हमें भी लगा कि हमें अपने तरफ से देश के मान सम्मान में अगर हमारी तरफ से कोई बढ़ोतरी हो सकती है तो हमें उसको करना चाहिए। एलजी प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ये लोग वाकई में देशभक्त हैं और उन्होंने वक्तन वक्तन देशभक्ति का परिचय दिया है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का भी एहसास होना चाहिए, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। बातचीत का गतिरोध उस दिन समाप्त हुआ था जिस दिन डिवकॉम ने इनको आमंत्रित किया था, और गतिरोध समाप्त हो गया। बातचीत का सिलसिला जारी है। 28 को ये हो सकता है दोबारा बातचीत हो। क्यों ताज, आपको नहीं लगता है कि ये कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है? जब तक पॉलिसी नहीं घर वापसी नहीं, ये आपका स्लोगन है। बिल्कुल विनोद जी, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा ये नारा है कि G20 के छोड़ के, उससे पहले भी उसके बाद भी गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के इंतजाम के लिए घर से निकले हैं और उसको करके ही हम जाएंगे। सरकार की जो एक आंख बंद हमारे लिए, उसको G20 के बाद कोशिश करेंगे बातचीत से खुलवाने की। हम एडामेंट किसी चीज पे नहीं है। हम सीधा स्पष्ट कहते हैं, अगर 7000 फाइल हमारी सेक्टर में पड़ी है, SRO 64 के तहत उनका रेगुलर प्रोसेस शुरू किया जाए। हम नहीं कहते कि 60,000 को 1-2 में किया जाए, लेकिन कम से कम प्रोसेस स्टार्ट किया जाए जो हमारे सामने हमें अपना फ्यूचर अंधेरा दिखता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारा प्रेजेंट स्टेटस आज ये है, आगे हमारा भविष्य क्या होगा। ये सारी बातें हमारे साथी, चाहे PHE के हों, इरिगेशन के हों, एस्टेट डिपार्टमेंट के हों, बिजली के जिस भी डिपार्टमेंट के लोग, डेली वेजर कैरियर के नाम से जिनका शोषण पिछले कई सालों से किया जा रहा है, काम वो परमानेंट के बराबर करते हैं, उससे 2 कदम ज्यादा करते हो। लेकिन कुछ सेटअप ऐसा बना कि उस टाइम के ऑफिसरों ने ये सोचा चलो कर लो, देखेंगे बाद में। तो बात करते करते आज कुछ लोग 60 साल के रिटायर होके भी चले गए, कुछ लोग सुसाइड करके, कुछ लोग बगैर मेडिसिन के इस दुनिया को छोड़ गए। तो हम ये सब शोषण जो है, उस शोषण खत्म करने घर से निकले। हम सरकार से फैसला चाहते हैं, हम सरकार से कभी टकराव नहीं चाहते। लेकिन पर्टिकुलर ये 3 या 4 दिन दो है, इसलिए हम बिल्कुल सांकेतिक ही रखेंगे। इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बड़ी एग्रेसिव नहीं किया जाएगा। जो सांकेतिक प्रोटेस्ट चल रहा है कंटिन्यू, वो रहेगा। और आने वाले दिनों जैसे डिप्टी साहब ने हमें 27 के बाद बातचीत के लिए बुलाया है, उस बातचीत आगे क्या रिजल्ट होता है। लेकिन हमारा बैकअप प्लान प्रोग्राम ऑलरेडी 22 जून का, जब हमें 1 साल, वो भी हमने साथ साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं।
तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेली वेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं भी लंबे समय से इनके प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ, और मुझे निरंतर उन लोगों से मुलाकात का भी अवसर मिला है, बातचीत करने का भी अवसर मिला है, चाहे वो श्यामलाल शर्मा हो, और आज ही मेरी डॉक्टर निर्मल सिंह से भी बातचीत हुई है। और इन सबका कहना है कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं, भले ही चीफ सेक्रेटरी ए के मेहता कहते हो कि ये असंवैधानिक है, लेकिन उनका ये मानना है ये कोई नहीं कह सकता है, ये रेगुलर प्रोसेस में डिजर्व करते हैं। आप क्या कहेंगे? विनोद जी देखिए, बैकडोर कह सकते हैं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से, उनको भी कम से कम 40 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था, उसके बाद वो सिस्टम में आए। इस तरह 2009-10 में श्यामला शर्मा जी का मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा हमने भी उस टाइम आयुष के डॉक्टर्स या और इंजीनियर भी कॉन्ट्रेक्चुअल लोग जो रेगुलाइज किए, अगर वो लोग रेगुलर या जैसे भी वो लगे थे वो रेगुलर हुए। हम लोगों का रेगुलर प्रोसेस ही नहीं है, हम बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम काफी हद तक बीजेपी के नेताओं को कामयाब हुए जो पहले ये कहते थे बैकडोर, पाप की घंटी, दहेज मिले, अब वो भी समझ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ब्यूरोक्रेट्स, काफी ब्यूरोक्रेट ये समझते हैं कि हम लोग बैकबोन है। और अगर विनोद जी कोई सिस्टम नहीं है लगने का, अगर आप 6,500-7 हज़ार स्कीम बनाते हो, उसमें मैन पावर का प्रोविजन नहीं है। और आज के सेटअप की बात करूं, इस सेटअप में जल जीवन मिशन आया और माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें 1782 स्कीमें शायद, जिसको हम ट्यूबवेल सिंपल भाषा में कह लेते हैं, या आप से ग्रेविटी से पानी की, जहां सोर्स है पानी का पहाड़ी से, वहां वो सिस्टम आप स्कीमें लगा रहे हो, लेकिन उसमें भी मैन पावर का प्रोविजन नहीं है। आप सिस्टम 1782 स्कीम लगा के या 84 स्कीम लगा के सरपंच पंच के हवाले या सिटी में कारपोरेट के हवाले करोगे, उनके पास कौन सा फंड है? उनके पास तो कोई ऐसा फंड नहीं है जो एमएलए एमपी के पास फंड होता है, वो कहां से इसको करेंगे मैनेज? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आईवाश है। अगर इस सिस्टम को चलाना, अगर लोगों को साफ स्वच्छ पानी देना है, तो उसके लिए विनोद जी कैजुअल और डेली जो पीएचई का, उसको रेगुलाइज करना पड़ेगा। और बाकी डिपार्टमेंट को, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे, इरिगेशन हो, उसके साथ हम एस्टेट डिपार्टमेंट हो, जिसके लोग वीआईपी लोगों घर में, वीवीआईपी लोगों घर में काम करते हैं, आज भी राजभवन में डेली वेजर लगे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि हमें ये कहा जाए आप ऐसे लगे ऐसे लगे, अगर ऐसे वैसे लगे हैं, तो पिछले 2.5-3 साल से यूटी का सिस्टम आधा हम चला रहे, आधे से ज्यादा हम चला रहे हैं। अगर आज हमें रेगुलर वेजेस मिल रही है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से मिल रही है, पैसे से मिल रही है, जहां से परमानेंट एम्प्लॉय ले रहा है, तो हम इलीगल कैसे हुए? आज तो लीगल है हम तो वही मान सम्मान का मानदेय दिया जाए, मान सम्मान की तनख्वाह दिए, हम वो डिमांड कर रहे हैं। आज तो आप ये बात खड़ी करो डेली वेजरों पर, कल आशा वर्कर, आंगनबाड़ी पे करो, जो समाज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आशा वर्कर घर घर जाके काम करती है, आंगनबाड़ी वाले हमारे बच्चों को, जो देश का भविष्य है, उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और भी हमारे एसपीओ भाई हैं या बाकी डिपार्टमेंटों के लोग हैं, वो तो दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये आज ये कह रहे हैं ना कि ये लोग, ये भेदभाव है। आप एक किस्म का सेम काम, सेम नेचर का वर्क लोगे और दाम कम, एक को बराबर दोगे। आज हमारे साथी जो है कुछ 50,000 ले रहे हैं, जो यूटी बनने से पहले, आज वो 65,000 ले रहे हैं। हमें खुशी है, उनका जीवन अपग्रेड हुआ, लेकिन हमारा जीवन अपग्रेड और यूटी बनने के बाद हमें 1 रुपये का बेनिफिट नहीं हुआ। और आज ये कहा जा रहा हमने इनके 11 रुपये बढ़ाए। तो अगर महंगाई थी, तो हम ये कहना चाहते, यूटी बनने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, खाने पीने की वस्तुओं के दाम क्या थे, सिलेंडर के दाम क्या थे, स्कूलों की फीसों के दाम क्या थे, कपड़े का क्या रेट था, बुक्स का क्या रेट था, ये सारी चीजें भी एलजी साहब के साथ जो टीम बैठी है उसको देखना चाहिए। अगर एलजी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, हम इनका कुछ ना कुछ करेंगे, तो नीचे वालों को भी ऊपर उस परमात्मा की तरफ देखे, गरीब लोगों का भला करेंगे। हमारी थाली खाली है, हमारी थाली में खाना दे दो, हम कुछ ज्यादा नहीं मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। मानवता के चश्मे से देखने की जरूरत है। अब काफी सारे जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका भी ये मानना है कि इनकी डिमांड जेन्युइन है और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। अगर देरी से आप इनको न्याय दिलवाएंगे तो मुझे लगता है वो न्याय अन्याय साबित होगा। जल्द ही जल्द सरकार को इस बाबत कोई फैसला लेना चाहिए।